हम सब लोग मिलकर इनवाइट करते हैं हिंदुस्तान के न्यूट्रीचार्ज के सबसे अनुभवी ट्रेनर, खुश मिजाज ट्रेनर, जो हंसते हंसते न्यूट्रीचार्ज के रास्तों को आसान बनाने की क्षमता और पात्रता दोनों रखते हैं। तो आइए हम सब लोग मिलकर इनवाइट करते हैं हमारे बड़े भाई साहब और ग्रेट लीडर, डायनामिक ट्रेनर, आदरणीय मोहन दवले सर। प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। प्लीज वेलकम। और वेलकम रीता सर, दीदी को वेलकम। थैंक यू थैंक यू। और रीता दीदी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने वो शुरू वेलकम हुई है। सर, वेलकम। उन्होंने हम दोनों ही एक क्लास के विद्यार्थी है, यानी वो एमएससी है, मैं बीएससी हूँ दीदी। मैं केवल मात्र बीएससी हूँ, 2000 साल का बीएससी हूँ, अभी 2025 चल रहा है। 25 साल पहले मैंने मेरी बीएससी की डिग्री कंप्लीट की थी। और देखिए, साइंस का स्टूडेंट अभी भी हूँ, क्योंकि साइंस का कोई भी मास्टर नहीं होता है, साइंस का हमेशा स्टूडेंट होता है। साइंस हर दिन बदलता है, हर दिन नई हर जानकारी दिन नया मिलती रही, चीज सीखने को मिलता है। हर दिन नई चीज सीखने को मिलता है। और साइंस का मैं विद्यार्थी हूँ। और देखिए, जैसे अशोक सर ने कहा कि हम न्यूट्रीचार्ज जो भी इनिशिएटिव लेता है उसमें अशोक सर की टीम जो है वो लीड करती है। और लीड करने का फायदा ये होता है कि बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलता है। जो व्यक्ति लीड करता है, जो टीम लीड करती है, उसको सबसे ज्यादा फायदा होता है। मिनरल वाटर की कई सारी कंपनियां आई, लेकिन शुरुआत बिस्लरी ने की थी। तो अभी भी लोग जो है ना, दुकान पर जाते हैं, बोलते बिस्लरी दो, और सबसे ज्यादा पैसे बिस्लरी बना रहा है। लीड करने का फायदा, उसके बाद तो आपके गली में भी मिनरल वाटर की बोतलें बनती है, लेकिन वो उसके मुकाबले कितने पैसे कमा रही है, आप सोचिए। कोई लोग कहते हैं कि अब बाद में शुरू करेंगे, फिर देखेंगे, लोगों को देखेंगे, लोग कैसे कर रहे हैं देखेंगे, फिर आराम से शुरू करेंगे। तो आप गली मोहल्ले की वो पानी वाले जार वाले बन जाओगे। लीड करोगे तो बिस्लरी बन जाओगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जब भी कोई लीडर या फिर कंपनी इनिशिएटिव लेती है, तो उसमें हम उस कतार में सबसे आगे होने चाहिए, आगे होने चाहिए उस कतार में। तो फायदा बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा। जमीन आसमान का अंतर होता है लीड करने में और बाद में कंप्लीट करने में। तो लीड करने के लिए ये टीम तैयार है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आरसीएम के सेहत के सितारे, और जिस स्लाइड से दीदी ने कंप्लीट किया था, समझ में आया तो स्वास्थ्य से पैसा, और अगर समझ में नहीं आया तो पहले जैसा। स्वास्थ्य, सम्मान, पैसा। अगर समझ में आया तो स्वास्थ्य मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो स्वास्थ्य पे बात करते हैं ना, समझ में आया तो स्वास्थ्य मिलेगा। और स्वास्थ्य में महिलाओं का स्वास्थ्य सबसे पहले। और महिलाओं के स्वास्थ्य में जो सबसे बड़ा रोड़ा बन के खड़ा है, और उस रोड़े को हटाने के लिए और आपको आरएसएम का सेहत का सितारा बनाने के लिए जो पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी एनीमिया। अगर आप अपने घर की महिला या फिर आप खुद महिला हो, तो आप खुद या फिर आपके परिवार की किसी महिला का एनीमिया दूर करते हो, जैसे अशोक जी ने बताया कि 2 ग्राम कि उसमें बढ़त करते हो 90 दिनों में, तो आपको आरसीएम का सेहत का सितारा माना जाएगा। और नेशनल लेवल पे टीसीजी द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। ये इनिशिएटिव न्यूट्रीचार्ज के कंधे पे दिया है, लेकिन ये काम शुरू किया है आदरणीय टीसी सर ने। और इसमें लीड किया है न्यूट्रीचार्ज, इसको लीड कर रहा है न्यूट्रीचार्ज। और आपको टीसीजी द्वारा सम्मानित होने का मौका सेहत के साथ, और जो बेनिफिट बताए गए वो बेनिफिट तो मिलेंगे, ये अतिरिक्त बेनिफिट है। क्योंकि आप अतिरिक्त काम कर रहे हो, छोटा सा काम अतिरिक्त कर रहे हो, तो इसका बेनिफिट भी अतिरिक्त मिलेगा। और देखिए, मेरे यहाँ पर एक बैज लगा हुआ है, अशोक जी के यहाँ पर एक बैज लगा हुआ है। ये देखिए, देखिए हमने सेम कोट पहने हैं और सेम बैच लगा हुआ है। ये जो बैच है, ये एनीमिया से मुक्ति वाला बैच है। कई बहनों को हमने एनीमिया से दूर किया, कुछ प्रयास किए, तो ये बैच मिल गए। अभी बैच लगा के कहीं जाते हैं तो पूछ लेते हैं, यार क्या है ये, 15 करोड़ मिशन, 15 करोड़ क्या है, आपको 15 करोड़ रुपए चाहिए? 15 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, 15 करोड़ घरों को स्वस्थ बनाना है। और ये हमेशा याद दिलाता है ये बैच, हमें भी और सामने वाले को भी। ये बैच भी आपको देने का प्रावधान न्यूट्रीचार्ज ने कर रखा है। और आशा जी की टीम में ये बैच कई सारे आए हैं। और ये इस बैच को देखकर कई लोग प्रभावित होते कि सर, ये हमें भी चाहिए,
तो कैसे काम करना है। तो बहुत ही आसान है कैसे करना है। चलिए मैं आपको पीपीटी के माध्यम से समझाता हूँ कि आरसीएम का सेहत का सितारा बनना है। और मैं जब पीपीटी देख रहा था कल, तो मुझे इसमें आपके टीम से भी अशोक जी कई सारी महिलाएं दिखी, आपके टीम से भी यस कुछ पीपीटी में यस कुछ महिलाओं यस के फोटो आ चुके हैं। तो मुझे यस बड़ा अच्छा लगा अ, कि आपके टीम की भी कुछ महिलाएं इसमें शामिल थी। तो उनके तो हम जस्ट मिनट, ये कई सारी महिलाएं आपके टीम से भी थी। और देखिए, अगर आपको एनी एनीमिया से मुक्ति दिलानी है, तो पहले यह समझना पड़ेगा कि एनीमिया क्या है। एनीमिया क्या है, हम पहली स्थिति को लेते हैं। आरसीएम सेहत के सितारे बनने के लिए जो पहला पैरामीटर है, तो वो पहला पैरामीटर है कि एनीमिया को दूर करना है किसी भी महिला के। उनके स्वास्थ्य में अगर आप बदलाव लाते हैं, पॉजिटिव बदलाव लाते हैं, तो आप आरसीएम के सेहत के सितारे बनेंगे। देखिए, प्रकृति जो है ना, हर बेटी को मां बनने के लिए तैयार करती है, हर बेटी को। और 11-12 साल की उम्र से ही वो अगर मां बनने को तैयार होती है, तो मां बनने के लिए तो उनको मासिक धर्म का निर्माण उसके लिए तो किया गया है कि वो मां बन पाए। जिस महिला को मासिक धर्म आता है, तब तक ही वो मां बन सकती है। जैसे ही मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, तो वो मां नहीं बन सकती। तो ये प्रकृति उसको 11-12 साल की उम्र से ही तैयार कर रही है। और उस मासिक धर्म में क्या होता है कि हर पीरियड के दौरान रक्त की हानि होती है, अलग अलग तरह से। 30 ml से लेकर उस महिला का ज्यादा से ज्यादा 180 ml तक का रक्त की हानि होती है महिला के शरीर से। एवरेज 80 ml तक का रक्त हर पीरियड के दौरान बाहर जाता है। और जब रक्त बाहर जाता है, तो रक्त में सबसे ज्यादा जो बाहर जाने वाला कंटेंट है, वो है आयरन। आयरन की हानि होती है, रक्त की हानि होती है, साथ में आयरन की हानि होती है। हर पीरियड के दौरान 3 मिलीग्राम से लेकर ज्यादा से ज्यादा जो हानि होती है, वो होती है, यानी 3 मिलीग्राम से कम 3 मिलीग्राम की आयरन की हानि तो होती है। ज्यादा से ज्यादा 50 मिलीग्राम आयरन शरीर से बाहर निकलता है। एवरेजली 14 मिलीग्राम की हानि होती है आयरन की उस महिला के शरीर से। पुरुषों को ये स्थिति नहीं होती है, पुरुषों में ये स्थिति नहीं होती है। ये जो नए आंकड़े मैं बता रहा हूं, ये स्टडी हुई थी 2019 में, जिसमें ये स्टडी हुई कि जो पीरियड के दौरान रक्त बाहर निकलता है, उसमें आयरन की कितनी हानि होती है। और इस आयरन की कमी के कारण जो एनीमिया होता है, उसे कहा जाता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। एनीमिया के कई कारण हैं, उसमें से सबसे बड़ा कारण है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। पीरियड के दौरान होने वाले खून के कमी के कारण जो आयरन की कमी होती है, तो वो एनीमिया होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। और ये एनीमिया, तो कोई महिला जो है वो डायरेक्टली पीरियड जैसे शुरू हो गए, तो वो जाती है किसी पैथोलॉजी पर और खून चेक करती है, ऐसा कभी नहीं होता है। ये खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो कुछ दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर दिखना शुरू होते हैं। अभी यहाँ पर कई सारी हमारी बहनें मौजूद है, और कई सारी बहनें इस स्थिति को समझ सकती है। अगर आपके शरीर के ऊपर इसमें क्या कोई भी दुष्प्रभाव दिख रहा है, तो वो दुष्प्रभाव के जड़ में है एनीमिया। बाल झड़ना, आपकी स्किन बेजान रुखी होना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, ये समस्याएं आम है। और बाल झड़ने लगते हैं तो आनंद जी, ये समस्या आती है तो समस्या के ऊपर समाधान आता है। कुछ होते हैं सच्चे समाधान और कुछ होते हैं झूठे समाधान। तो बाल झड़ने लगते हैं, ये सच्ची समस्या है, उसका कारण है आयरन डिफिशियंसी। लेकिन जूही चावला लेके आती है कोई शैम्पू कोई तेल कि भाई तेल लगाओ बाल हो जाएंगे। नहीं होते भाई साहब,
उसकी समस्या ही कुछ अलग है। आपको सर दर्द हो रहा है, सर दर्द का कारण है कि आपके ब्रेन को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो सर दर्द होने लगा है। तो समाधान लेकर आए झंडू बाम। ले मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो वो झंडू बाम से सर दर्द नहीं जाने वाला, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ब्रेन को तो सर दर्द हो रहा है। तो उसके जड़ में क्या है? उसके जड़ में है हीमोग्लोबिन की कमी। जब तक हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, इस समस्या से मुक्ति नहीं मिलेगी, पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिलेगी। सांस लेने में दिक्कत होना, चक्कर आना, आंखों के आंधे अंधेरा छाना, ये सारे के सारे दुष्प्रभावों के जड़ में है छुपा हुआ एनीमिया। और इस छुपे हुए एनीमिया को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लाडली बहन योजना लाई, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना लाई, और पैसे दे रहे हैं सप्लीमेंट लेने के लिए। जो पैसे मिल रहे हैं ना, मैं आपको उसका जीआर भी दिखा सकता हूँ कि आपको एनीमिया है महिला को इसलिए पैसे दे रहे हैं। तो ये दूर करना है। देखिए, कमजोर, थकान, चिड़चिड़ाहट होती है, भूख कम लगती है, हाथों पैरों में सूजन आती है, नाखून टूटते हैं, बार बार महिला बीमार पड़ती है। ये सारी की सारी समस्याओं के जड़ में है एनीमिया। और इसके ऊपर ऊपर के इलाजों से कुछ नहीं होने वाला। जड़ से समस्या को मिटाना पड़ेगा। अगर एक एनीमिक महिला, एक एनीमिक लड़की अगर मां बनती है तो और ज्यादा समस्याएं आती है, और ज्यादा जटिलताएं आती है। एक एनीमिक लड़की अगर मां बनती है, मां बनने के लिए वो गर्भावस्था में चली जाती है, तो भ्रूण के विकास में देरी हो सकती है, मां को थकान और कमजोरी आती है, प्रसव के बाद और ज्यादा रक्तस्राव हो सकता है, संक्रमण का खतरा बढ़ता है। अगर उस माँ को ही ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रही है, तो उस भ्रूण को कैसे मिलेगी? उसको ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलती है। इसलिए जन्म से पहले बच्चे का जन्म हो जाता है, समय से पहले। और हमने देखा है आजकल के हर अस्पताल में वो एनआईसीयू होता है, छोटे बच्चों को रखने वाला कक्ष, क्योंकि उनको पता है महिलाएं एनीमिक है, तो होने वाले बच्चे में ये प्रॉब्लम आने वाले हैं, ये उनको पता है। इसलिए वो एनआईसीयू वहां पर होते हैं। सोल्यूशन क्या है? तो इस पर हम सोल्यूशन जो देंगे, हम केवल सप्लीमेंट से सोल्यूशन नहीं देंगे, हम तो पूरा सीड्स के ऊपर काम करेंगे। आज के बाद सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं करना है। एक महिला एनीमिक है तो उसको हमें सीड्स का सॉल्यूशन देना है। स्लीप, एक्सरसाइज, इमोशनल हेल्थ, डाइट और सप्लीमेंट। तो अब बारी आती है आपकी। डायरी और पेन निकालिए। किसी को अगर आप न्यूट्रीचार्ज वुमन दे रहे हैं तो साथ में और क्या क्या सलाह देनी है, वो इंपॉर्टेंट बात है। न्यूट्रीचार्ज वुमन देने में तो ये टीम भारत में नंबर 1 है, इंडिया में नंबर 1 है। न्यूट्रीचार्ज वुमन देने में तो नंबर 1 हम हैं। लेकिन आप न्यूट्रीचार्ज वुमन देने के साथ और क्या सलाह देंगे तो हमारी सेल और बढ़ेगी। अब सेल्समैन से हटकर हमें हेल्थ कंसल्टेंट, लोग हमें जाने एज अ हेल्थ कंसल्टेंट, तो उसके लिए क्या सलाह देनी है? अगर किसी महिला को एनीमिया है तो उन्हें कहना, बहन, दीदी, आपको रात में कम से कम 8 घंटे की साउंड स्लीप लेनी है। अच्छी सी नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। नींद पूरी हो जाएगी तो सुबह अच्छी हो जाएगी। नींद अगर ठीक होती है तो आपका लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम अच्छा कर सकता है। आपके शरीर की जो मृत कोशिकाएं है उसको हटाया जाता है, नई कोशिकाएं उसकी जगह लेती है, आपकी पूरी थकावट दूर हो जाती है। और अच्छी नींद आने के लिए बहुत ज्यादा भरे पेट से बिस्तर पर नहीं जाना है। जो भी आपका सोने का समय है उससे 2.5 से 3 घंटे पहले आपका रात का खाना हो जाना चाहिए। नहीं तो कई लोगों को मैंने देखा है, बेड पर बैठकर स्टूल मंगवाते हैं, बेड पर बैठकर खाना खाते हैं, स्टूल बाजू में जाता है और ये बिल्कुल बेड पर सो जाते हैं। ऐसा देखा है। आपके कई मित्रों को आप जानते होंगे कि ऐसा करते हैं। अगर आप बिल्कुल सर। रात को 10 बजे सोते हैं
7 साढ़े 7 बजे खाना कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपको नींद अच्छे से आएगी, नहीं तो आपके बॉडी को जागृत रहना पड़ेगा उसको पचाने के लिए। फिर यस, आप यस। इस करवट से उस करवट, करवटे बदलते रहे, हाँ? सनम रात भर। गाने फिर उसके कारण लिखे जाते हैं ना, उसको नींद नहीं आ रही तो वो गाना लिखता है कि करवटे बदलते रहे हम तो रात भर। भाई जल्दी खाना खाया होता तो जल्दी सो गए होते। और दिन भर थोड़ा सा जो है ना एक्टिव रहिए तो रात को नींद अच्छी आएगी। दिन भर एक्टिव रहेंगे तो रात को नींद अच्छी आएगी। ये उनको नींद के बारे में बताना है। आपको अच्छे से नींद लेनी है तो आपका एचबी बढ़ने में सहायक हो जाएगी। अब एक्सरसाइज क्या बतानी है? रोजाना कम से कम 30 मिनट तक टहले, वॉकिंग करे, डांस करे, जुम्बा करे। 30 मिनट तक आपको एक्टिव रहना है, एक्टिवली एक्सरसाइज करनी है। और इन दिनों में, खास तौर पे इन दिनों में धूप का सेवन, अगर आप एचबी बढ़ाना चाहते हैं तो धूप का सेवन आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। सूर्योदय के समय आधा घंटा या फिर शाम के समय आधा घंटा जो है वो धूप में बिताए। उगते हुए सूरज को देखे या फिर डूबते हुए सूरज को ग्राउंड से देखे, मैदान से देखे। हाँ, वो जो है ना, नहीं तो लोग सुबह सुबह बैठकर रजाई में बैठकर उगते हुए सूरज के व्हाट्सएप करते रहते हैं। ये देखिए सूरज को भेजा, इसको भेजा, उसको भेजा। दूसरों को मत भेजिए, खुद सूरज की रोशनी में चलने का प्रयास करें। और 15 मिनट तक जो महिला एचबी बढ़ाना चाहती है, 15 मिनट तक कपाल भाती प्राणायाम जरूर करें। और ये कपाल भाती पता है ना सबको, कपाल भाती। तो कपाल भाती आपको करना है और ये करने से आपके रक्त को बेहतर बनने में मदद मिलेगी। रोजाना कपाल भाती प्राणायाम करना है। प्राणायाम करोगे तो एचबी बढ़ने में मदद होगी। न्यूट्रीचार्ज वुमन के रिजल्ट अगर किसी महिला को नहीं आ रहे तो उनके लिए आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वुमन के साथ और क्या-क्या बदलाव करने चाहिए ये बताया जा रहा है। पहले तो साउंड स्लीप और फिर आपको एक्सरसाइज, ये आपको करनी ही है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आपके बजाय आपका कोई साथी, आपके परिवार का कोई सदस्य आपके लिए ये काम नहीं कर सकता। ये आपको ही करने हैं। तो अगर आप कपालभाति करते हैं तो डेफिनेटली आपका एचबी बढ़ने में सहायक होगा। और फिर आते हैं हम दूसरे ई की तरफ, इमोशनल हेल्थ। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। जब हमें गुस्सा आता है ना तो हमारे इधर कहावत है, तू मेरा खून मत खौला, तू मेरा खून मत गरम कर। भाई गुस्सा आ रहा है तो हम कहते कि मेरा खून मत खौला। अगर आप किसी को गुस्सा दिलाते हो तो हम कहते कि उसने मेरा बहुत खून जलाया है, उसने मेरा खून पिया है। तो वो डायरेक्टली नहीं पीता है स्ट्रॉ डाल के, तो आपका एज भी घटता है। यानी ये बता क्या कहा, क्या कहते लोग कि मेरा एज भी घट रहा है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर मेरा रक्त गर्म हो रहा है तो मेरा खून घट रहा है, मेरा एच भी घट रहा है। भाई ये सही बात है। अगर आपको गुस्सा आता है तो आपका एच भी घटता है। तो उन महिलाओं को ये मैं कहना चाहता हूं, अगर गुस्सा आता है तो उस स्थिति से हट जाए, उस जगह को छोड़ दे, उस जगह से दूर चले जाए। देखिए हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर हम रास्ते से जा रहे हैं तो हम, अगर हमें गड्ढे मिलते हैं तो एक रास्ता है कि हर गड्ढे को भरा जाए, फिर गिट्टी डालो, सीमेंट डालो, उसको फिलअप करो और आगे बढ़ो। और दूसरा रास्ता है कि बाइक साइड से ले लो, आगे चलो, अपना जो गोल है गोल की तरफ चलो। तो गड्ढे भरते हुए नहीं जाना है, गड्ढों को चुकाते हुए जाना है, उनको साइड बायकॉट करके जाना है। तो अगर आपको गुस्सा आता है बहनों तो उस स्थिति से दूर चले जाओ। निराशा होती है तो दूर चले जाओ, थोड़ा टहलो, खुद को शांत करो। अपने मोबाइल निकालिए, मोबाइल में जो पुरानी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं, अच्छी अच्छी यादें हैं, उनको देखें, कृतज्ञ रहें। बिल्कुल, उस अगर उस स्थिति को नहीं बदल सकते हैं तो वहां से हट जाना बेहतर है। अगर आप उसी स्थिति में रहोगे तो आपको ज्यादा गुस्सा आएगा। तो आपको गुस्सा नहीं करना।
शांत रहना है। फिर आपके किसी जिससे आपकी अच्छी बनती है, जो आपके सच्चे हमदर्द है, आपके अपलाइन है, उनको फोन कीजिए। अगर आपको गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उन्हें फोन कीजिए, वो आपको शांत करेंगे। तो गुस्से से दूर रहना है, इमोशनली अच्छा रहना है, लंबी लंबी सांसें भरना है, वॉक के लिए निकल जाना है। तो आपका जो वो हार्मोन है, खुशी वाला हार्मोन है, वो सीक्रेट होगा, आप उस स्थिति से दूर चले जाओगे। खुश रहने का प्रयास कीजिए। अगर आप एचबी बढ़ाना चाहते हैं तो खुश रहने का प्रयास कीजिए। कृतज्ञ रहिए कि नहीं, मुझे ये चीजें मेरे साथ अच्छी हो रही है। दो चीजें बुरी हो रही है तो 100 चीजें आपके साथ अच्छी हो रही है। प्रतिक्रिया मत दीजिए, सोच समझकर जवाब देने की कोशिश करें। तुरंत फुरंत जवाब मत दे। कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि आपको लगेगा कि मैं तो अब इसको ना बस ऐसे बोल देती हूँ, ये जिंदगी भर याद रखेगा। तो सोच, जो भी बोलना है अंदर के अंदर बोलिए, मुंह से मत बोलिए, और वहां से चले जाइए। आपको शांत रहने का प्रयास करना है, और आपको सबसे अच्छा मार्गदर्शन इसमें कर सकते हैं आपके अपलाइन। कभी भी गुस्सा आता है, अपलाइन से बात कीजिए, अच्छे गाने सुनिए। सबके पास मोबाइल है, हेडफोन है, अच्छा गाना लगाइए, अच्छे गाने सुनिए, और भावनात्मक रूप से शांत रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि खून खौलेगा तो एचबी घटेगा, बिल्कुल घटेगा। तो भावनात्मक रूप से आपको स्ट्रांग रहना है। फिर आते हैं हम डाइट के। ये बात बतानी है आप सबको कि भाई ये मेरा नंबर लीजिए, अगर आपको कभी लगता है कि आप निराश महसूस करते हो, क्योंकि उनको चिड़चिड़ाहट होने वाली है। हम किसकी बात कर रहे हैं, उस महिला की बात कर रहे हैं जिसके अंदर जो है ना एचबी कम है, खून की कमी है, तो चिड़चिड़ापन। देखिए, ये हमने यहाँ पर पहले बताया कि आपको क्या होगा अगर आपका एचबी कम है, तो आपको ये हो सकता है, कमजोरी, थकान और चिड़चिड़ाहट आपको हो ही सकती है। ये कम एचबी के कारण भी हो सकता है। कोई कोई एक बात से भी आप चिढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको शांत रहना है, बिल्कुल शांत रहना है। अब फिर आते हैं हम डाइट की तरफ। अब जो महिलाएं जिनका एचबी कम है और जो बढ़ाना चाहती है, तो वो केवल सप्लीमेंट से बढ़ने में समय लग सकता है। आपको हेल्थ के लिए आपको डाइट जरूर बदलना है, उसमें कुछ बदलाव करने हैं। आपको पालक, चुकंदर, गाजर, इनका जूस बनाइए। उसमें आप स्वाद के लिए नींबू भी डाल सकते हैं, नमक भी मिला सकते हैं। ये जूस अगर आप पीते हो सुबह, तो आपका एचबी बहुत जल्दी बढ़ेगा। जितना आपको लगता है समय, उससे कम समय में आपका एचबी बढ़ेगा। पालक, चुकंदर, गाजर और भिगोए हुए जिसका बीज निकाला गया है खजूर, तो इनका आपको जूस करना है। ये जूस आपको लेना है। सुबह के नाश्ते में पीवीएमएफओ लेना जरूरी है, और दोपहर और रात के खाने के बाद जो ऑर्गेनिक गुड़ आपके तरफ मिलता होगा, उसका एक टुकड़ा जरूर खाइए। तो मीठा आपको और ज्यादा खाने की इच्छा वहां पे कम हो जाएगी, और एक गुड़ का टुकड़ा खाएंगे तो गुड़ में आयरन होता है। तो और जो आयरन आपके बॉडी में है उसको एब्जॉर्ब जो है जल्दी हो जाता है। इसलिए पहले पुराने जमाने में अगर घर में कुछ मीठा नहीं है, तो दोपहर के या रात के खाने के बाद गुड़ दिया जाता, गुड़ खाइए, साइड में रखते थे, गुड़ खाइए। लेकिन वो केमिकल फ्री गुड़ होता था। अब जो है ना ज्यादा केमिकल वाली चीजें आने लगी। नींबू के रस का सेवन बढ़ाइए। अपनी दाल, सूप, सलाद, जूस में उस नींबू का जो रस है लीजिए, तो उसको आपको विटामिन सी मिलता रहेगा। अब देखिए, कुछ सब्जियों का सेवन आपको बढ़ाने की जरूरत है। पालक, करी पत्ता, ब्रोकोली, धनिया, टमाटर, गाजर, चुकंदर, लौकी, तुरई, टिंडा, शिमला मिर्च, आंवला, इसको आपके जो जब आप सब्जियां लेने जाते हो, तो इन सब्जियों का जो मार्केटिंग है, जो आप ज्यादा लेकर आइए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइए, और एक्स्ट्रा खाने का प्रयास कीजिए। एनीमिया के स्थिति में जो हमारा घी है, घर का बना हुआ घी बहुत लाभदायक होता है। तो घर के बने हुए घी का प्रयोग करें।
दाल, सब्जियों और खिचड़ी अगर आप खाते हो तो इसमें ये घी का आप प्रयोग कीजिए। इससे आपके पर हर सेल में जो पोषक तत्व है उसको उनको एंट्री बहुत इजीली मिल जाती है। आप अंजीर, किशमिश, अखरोट, बादाम इन सबको 2 घंटे भिगोकर खाइए। अभी तक बताते थे खाइए, लेकिन अगर इनको भिगोकर खाते हैं तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। भिगोकर खाना चाहिए। अब ये तो बातें हुई कि क्या खाना चाहिए, किस चीज से परहेज रखनी चाहिए। चाय कॉफी से परहेज कीजिए। ज्यादा चाय का सेवन, कॉफी का सेवन ना करें। और रात में आपको कॉपर के बर्तन में पानी रखना है और सुबह उसको पीना है। कई सारे लोग ये प्रयोग करते होंगे कॉपर के बर्तन का प्रयोग। यहाँ पर ये देखिए, अशोक जी तो मैंने हाथ कंगनी को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखो को फारसी क्या, तो वो दिखा रहे कि देखिए कॉपर का बर्तन है। ये मेरे गिलास में जो पानी आया है ये रात में कॉपर के बर्तन में रखा हुआ था, तो सुबह आ जाएगा। तो ये कुछ बदलाव आपको उनको बताए तो वो खुश हो जाएंगे, अरे ये तो मैं करती हूँ। वो लाके बताएंगे, ये देखिए ये बर्तन मैं तो ये कर रही हूँ, हाँ बहुत बढ़िया। तो आपको चाय कॉफी से परहेज करनी है। रात को कॉपर के बर्तन सभी के पास होते हैं, लेकिन वो जो होते हैं ना, गंदे बहुत ज्यादा होते हैं, उनको ज्यादा घिसना पड़ता है ना, तो उनको प्लास्टिक लगा करके जो ऊपर हमारे ऊपर जो सामान का कक्ष बना हुआ है उसमें डाल दिए है कॉपर के बर्तन। लेकिन स्टील वाले जल्दी निकलते तो स्टील वाले का प्रयोग कर रहे हैं। और सबके पास है बड़े बड़े जो है ना पतीले हैं, बड़े बड़े जो जो भगोने हैं, जो बड़े बड़े जार है दादी के जमाने से, लेकिन ऊपर रखे हुए हैं, उनको निकालिए, उसमें पानी भरिए और वो पीना शुरू कीजिए। कॉपर के बर्तनों का पानी पीना चाहिए। ये जो एल्यूमिनियम के बर्तन हैं वो अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिकारियों का जो उनको उनकी इम्यूनिटी घटाने के लिए जेल में प्रयोग किया जाता था पहले। जो बर्तन जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनका प्रयोग तो पहले जेल में होता था अंग्रेजों के। जो सफेद कलर के जो बर्तन है तो उसका प्रयोग वो जेल में करते थे ताकि इनकी इम्यूनिटी घटे। घर में हम तो पीतल और कॉपर ही इस्तेमाल करते थे। अब देखिए लोटे पीतल के थे, और जो हमारे भगवान का जो लोटा रखते हैं वो तो कॉपर का होता है। अभी भी देखिए आपके घर में होगा, अब जाके देखिए भगवान को जो यस पानी रखने वाला लोटा है वो तो कॉपर का है ना। ये सब यस कॉपर के ही बर्तन से पूजा होती है। वो कॉपर के क्यों होता है, तो उसके पीछे साइंस है। वो जो बैक्टीरिया को मार देते हैं और उसका पानी पियोगे। और देखिए आप किसी मंदिर में जाओगे ना तो आपको कॉपर के बर्तन में का वो एक चम्मच में पानी लेगा, चाहे वो चम्मच जो होता है वो पीतल का होता है और या फिर कॉपर का होता है। आप ध्यान देखिए, हम ध्यान नहीं देते ना, हम तो बिल्कुल, हमारा ध्यान तो चप्पल के पास है जो मंदिर के बाहर छोड़ी है, वो तो बस योग करने गए हैं कि नमस्ते भगवान ध्यान रखना और चले गए। तो आप देखो अभी आप जाओगे ना तो कॉपर का बर्तन मिलेगा, कॉपर की वो चम्मच मिलेगा, उससे वो पुजारी पान देगा, एक पत्ता तुलसी का रखेगा, खाओ या हम करते निकल जाते हैं। वो कॉपर ही क्यों है, वो प्रॉपर है इसलिए कॉपर है, तो प्रॉपर वही चीज है, वो प्रॉपर है वो चीज। तो इसलिए अगर आपको बढ़ाना है एचबी तो कॉपर का, आयरन का अवशोषण में मदद मिलती है। और खाना बनाने के लिए सही तेल का चुनाव कीजिए। अब तेल के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप सभी लोग उसमें एक्सपर्ट है, आपको पता है कौन सा तेल सही है। आगे वो तेल का नाम भी मैं बताऊंगा आपको, बकायदा उसकी पीपीटी दिखाऊंगा। पोषक तत्व कौन से लेने हैं, हाँ। फिर आते इतने इतना बताने के बाद देखिए, जब हमारे कुछ बातों पे अगर हम एक रूप हो जाते हैं, कुछ बातों पे सहमति बना लेते हैं ना, तो बात करना आसान हो जाता है। दो देशों में अगर जंग छिड़ चुकी है तो दो देशों के डेलीगेशन सामने सामने बैठते हैं और उन बिंदुओं से शुरुआत होती है जो कॉमन है, जिन पे दोनों की एक राय है। भाई लोग नहीं मरने चाहिए, तो वह हाँ दोनों तरफ के हाँ भाई लोग नहीं मरने चाहिए। तो जिन बातों पे एक रूपता है वहां से बात शुरू होती है, फिर आगे आगे बढ़ते हैं और आगे बातचीत बढ़ती रहती है। एक मेरा दोस्त है जो एक लड़की से बात करना चाहता था, शायद मैंने पिछली बार बताया, तो वो बस स्टॉप पे गया, वो लड़की वहां पे खड़ी थी, तो बोले कितने बजे है, तो बोले 8:15। अरे बोले मेरे घड़ी में भी 8:15 बजे है, हम दोनों के विचार कितने एक दूसरे से मिलते हैं।
और दो एक जैसे विचार वाले लोग हैं तो साथ में बैठकर कॉफी पीनी चाहिए, चलिए सामने बैठकर कॉफी पीते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें कॉमन चीजें ढूंढनी पड़ेगी और वहां से बात शुरू करनी पड़ेगी। तो कॉमन चीज ढूंढिए ना, बोले 8:15 मेरी घड़ी में भी 8:15, अरे हमारे विचार तो बिल्कुल एक जैसे है, तो चलिए कॉफी पीते हैं। तो वैसे तो जब कॉमन चीजों से बात शुरू होती है ना तो आगे बात बढ़ने में बहुत ही सहायक होता है। फिर आपको लेना चाहिए आयरन, जो आपके मासिक धर्म में जो रक्त की हानि होती है उसकी भरपाई हो जाएगी। फोलेट लेना चाहिए, जो आपके शरीर के लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद मिलेगी। विटामिन B12 लेना चाहिएगा, जो आपके पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। कॉपर लेना चाहिए, और आपको साथ में विटामिन ए, जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। आपको प्रोटीन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन वो इसेंशियल, और प्रोटीन में वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं। आयरन से तो बनेगा ग्लोबिन, सॉरी, हीम, और ग्लोबिन यानी प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, ये दोनों मिलेंगे तब जाके आपका एजीबी बढ़ेगा। विटामिन सी, जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। मैग्नीशियम आपको लेना चाहिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। और ओमेगा 3 आपको लेना चाहिए, जो आपके हर सेल्स की एब्जॉर्प्शन, हर सेल में पोषक तत्वों की एंट्री को आसान बनाएगा। और इसके लिए सबसे बढ़िया सप्लीमेंट है न्यूट्रीचार्ज वुमन, जो स्पेशली हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए एक क्लिनिकली प्रूवन सप्लीमेंट है। स्पेशली हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने में ये क्लिनिकली प्रूवन है। एक गोली आपको नाश्ते के बाद लेनी है। सप्लीमेंट आपको लेना है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, और खाना बनाने के लिए आपको लेना है हेल्थ गार्ड ऑयल। ये सबसे उत्तम ऑयल है, ये सबसे उत्तम तेल है जो आपको खाना बनाने के लिए इस्तेमाल। देखिए, न्यूट्रीचार्ज वुमन नहीं बेच रहे, साथ में हम सारी चीजें बेच रहे हैं। आपको लेना चाहिए कोकोआ प्रोडक्ट, स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, या नेचर न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट। इन दिनों में न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। और फिर ये सारे बातों का इस्तेमाल करके किसका हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा? देखिए, कई सारे, हैदराबाद से लेकर ग्रेटर नोएडा तक, नम्रता सिंह से लेकर आकांक्षा दीदी तक, इन सब का एचबी बढ़ा है। और इसके प्रूफ है, ये उन बहनों की तस्वीरें हैं जिनका प्रूफ हमारे पास मौजूद है। उनका एचबी, नम्रता सिंह जी का एचबी 9.2 था, 90 दिनों बाद 12.9 हुआ है। ये बढ़ोतरी देखी गई है। संगीता दीदी चेन्नई तमिलनाडु से है, इनका एचबी 9 मिलीग्राम था, अब 13.9 है। देखिए, चेन्नई तमिलनाडु, यानी ये उत्तर भारत में भी काम करता है, दक्षिण भारत में भी काम करता है, बिहार में भी काम करता है, असम में भी काम करता है। और देखिए यहाँ पर विधि बाविस्ताले, इनका भी नाम यहाँ पर शामिल है, इनके भी रिपोर्ट हमारे पास है। ये शायद अशोक जी के, मेरी बेटी है सर, बेटी है। यानी इनकी बेटी का फोटो, इनका प्रूफ हमारे पास आ चुका है, इसलिए इनका फोटो हमने यहाँ पर दिखाया। देखिए, बेटियों का, सीनियर महिलाओं का भी है 49 साल की, और बिल्कुल छोटी कन्या 15 साल की कन्या का भी रिपोर्ट है। ये देखिए, आपके ही टीम में से शायद मैंने एक फोटो देखा था, ये देखिए आरती, यहाँ पर बहुत सारे आपको मिलेगी। सीमा ये ठोस, सीमा ठोसर है। ये हाँ। देखिए, ये ऐसा फोटो आपका भी हो सकता है। जब आप किसी चीज में शामिल होते हो ना, तो ये ट्रेनिंग सिर्फ इस टीम में हो रही है क्या? नहीं, ये ट्रेनिंग कई सारे टीमों में हो रही है। तो ये फोटो सिर्फ अशोक जी के टीम में बताए जा रहे हैं क्या? नहीं, ये तमिलनाडु में बताए जा रहे हैं। इनके बारे में किस चीज में बात हो रही है? इनके बारे में मलयालम में बात हो रही है, इनके बारे में गुजराती में बात हो रही है, इनके बारे में जो है उड़ीसा में बात हो रही है, इनके बारे में पश्चिम बंगाल में बात हो रही है।
इनकी फोटो भारत के हर कोने में दिखाई जा रही है कि सीमा दीदी का HB 6.6 था और उनका वीडियो भी हमारे पास मौजूद है और आफ्टर उनका HB बढ़ा है 11.4 और ये आपकी टीम से। सो जब आप किसी को दिखाते हो ना, देखिए अपनी सीमा दीदी सोशल से है, इनका भी एच भी बढ़ा हुआ है। ये जब हम प्रूफ दिखाते हैं और देखिए मैं आपको एक बिल्कुल अमेजिंग एक रिजल्ट दिखाता हूं दीप्ति नारायण जी का, पश्चिम बंगाल से है। इनका जब एचबी चेक किया गया 4.6 था, यानी कितना कम एनीमिया, लगातार चक्कर आना, लगातार आंखों के आगे अंधेरा छाना और 30 दिनों बाद ये बढ़ा है 11। इसके रिपोर्ट है, ये हवा में बातें नहीं हो रही है, इसके रिपोर्ट तो उनके पास है, एक एक कॉपी हमने मंगवा ली है। तो अगर कोई पूछे कि ऐसा हो सकता है तो ये देखिए भाई साहब, ये पैथोलॉजी वाली रिपोर्ट, ये 30 दिन 90 दिन पहले की रिपोर्ट, ये आज की रिपोर्ट, ये दीप्ति नारायण जी का, ये भी आप बता सकते 4.6 से ये बढ़ा है 11। कितनी बढ़ोतरी, कितने रिजल्ट, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल। जो ये महिला है 40 साल की महिला है, उनका भी देखिए 7 पॉइंट से 10 पॉइंट, 7 पॉइंट से 13 पॉइंट, निर्मल वर्मा जी, उम्र 47 साल, पहले था 7, अब है 13। ये देखिए, जिसका 10 था 13, 8 था 12, 7 था 14, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। ये हमारे गांव से है विमल जी, 10 से उनका एज भी बढ़ा है, सॉरी 7 से बढ़ा है 10 तक। ये महाराष्ट्र से, हमारे शहर से है। तो ये सारे के सारे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपका भी नाम आ सकता है, आपके टीम से कई लोगों का नाम इसमें आ चुका है। ये लिस्ट तो हमने वो बनाई है जिनके रिजल्ट हमें दिखे, तो आपके घर की महिला का भी रिजल्ट इसमें हो सकता है। बस हमें क्या करना है, 31 दिसंबर से पहले पहले हमारे घर के किसी महिला का HB चेक करना है। 50 रुपए में होता है, कुछ ज्यादा लागत नहीं आती है। और उसको 90 दिनों में ये जो बताया गया है, एक्सरसाइज, जो कपालभाति, जो डाइट, जो नींद के बारे में, इसमें सब में बदलाव करके आपको उस महिला का HB 2 पॉइंट से बढ़ाना है। यहाँ पर तो बढ़े हैं 5 पॉइंट से, 6 पॉइंट से, आपको बढ़ाना है सिर्फ 2 पॉइंट से। और 2 पॉइंट से अगर बढ़ते हैं तो आपको मौका मिलेगा टीसी सर को मिलने का, टीसी सर के द्वारा सम्मानित होने का। देखिए कम से कम 5-5 पॉइंट का बढ़ा है, 8-7, 8 से 13 हो गया, तो ये तो बढ़ता ही है। तो इसमें तो क्लिनिकली प्रूवन है। तो आपको बढ़ाना है और उसके रिपोर्ट आपको दिखाने हैं। ये जैसे आप दिखाते हो तो आप हो जाओगे RCM के सेहत के सितारे। और सिर्फ प्रोडक्ट चिपका के बिल्कुल नहीं आना है। कोई तुरंत प्रोडक्ट ले रहा है तो उसको बोला रुक भाई, रुको दीदी, 10 मिनट मुझे सुनो फिर प्रोडक्ट लो। तुरंत प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि जैसे तुरंत आपके हाथ से जाएगा तो उसको कंप्लीट नहीं करेगी। उसको बोला 10 मिनट सुनो फिर मैं प्रोडक्ट दूंगा, ऐसे नहीं, 10 मिनट मुझे सुनो फिर प्रोडक्ट मिलेगा। और देखिए भारतीय लोगों की एक खासियत है, आप किसी चीज को छुपाने की कोशिश करो, वो झांक के देखने की कोशिश करेंगे। छुपाने की कोशिश करो बस, तो वो झांक के देखने की कोशिश करेंगे क्या है, क्या छुपा हुआ है। रहस्य जानने का स्वभाव भारतीय लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा। तो बोला देता हूं, पहले सुनो, तो बोले दो दो, पहले तो दो। तो वही सेमिनार के टिकटों में वही होता है अशोक जी, बोलना बस दो रहे हैं, लेकिन वो दूसरों को मैं कमिट कर चुका हूं, वो तो आपको फिर किसी को नहीं, बोले दो में से एक तो दे दो, फिर कहेगा दो दे दो, बोला बस दो बचे हैं, लेकिन वो दूसरों को मैं कमिटमेंट कर चुका हूं, उनको देने हैं, बस दो थे और जेब में रखो। बोले उसके पैसे आए हैं क्या? बोले नहीं यार, मैं पैसे तुरंत दे रहा हूँ ना, पहले टिकट दे दो मुझे। तो छुपा के रखो, दिखाओ फिर छुपाओ, इस जेब में रखो। बोला नहीं, ये बस दो ही टिकट थे, लेकिन कमिटमेंट किया, वो फोन पे करने वाला है, चेक करो फोन पे। अभी नहीं आएंगे, आएंगे आएंगे, शायद उसके पैसे आएंगे। वो बोलेगा मैं तुरंत कैश दे रहा हूँ ना, मुझे टिकट दे दो। ये भारतीय लोगों का स्वभाव है। तो बोलना 10 मिनट सुनो और उनको पूरा ये समझाओ। बोलेंगे हाँ, और फिर आप उनके जो लिंक मिलेगी उस पर अपलोड करो
और आप आरसीएम के देखिए होलिस्टिक अप्रोच, हमें हेल्थ कंसल्टेंट की तरह अपनी छवि बनानी है, हेल्थ कंसल्टेंट बनना है, ना कि सेल्स पर्सन। हम रोड पर चीजें बेचने वाले सेल्स पर्सन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम एज अ हेल्थ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। उन्हें तो क्या हर मौसम में अलग अलग चीजें बेचनी है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे प्लान में बताया गया कि पहले इनको इनकम आती थी, अब इनको इनकम आ रही है। पहले इनको इनके खाते में जाती थी, अब इनके खाते में जाती। तो ये एक दो दिन, एक दो महीने, एक दो साल का काम नहीं है, एक दो पीढ़ियों का भी काम नहीं है, 7 पुश्तों का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ज्ञान पूर्वक काम करना है, धैर्य पूर्वक काम करना है, सोच समझ कर काम करना है। अब इसके बारे में, हीमोग्लोबिन के सीड के, एनीमिया के सीड के बारे में अगर किसी को कोई प्रश्न है तो कृपया उस प्रश्न का उत्तर यहीं से ले ले। प्रश्न को मन में लेकर ना जाइए, बिल्कुल ना जाइए। यस। तो माइक अनम्यूट है। आप, अगर आपका कोई प्रश्न है इसके बारे में कि कैसे एंट्री करवानी है, कितनी फीस है, किसकी सिफारिश लगेगी एंट्री करवाने के लिए, तो वो पूछ सकते हैं आप कि भाई अशोक जी की सिफारिश लगेगी या फिर और बड़े लीडर की सिफारिश करनी पड़ेगी। तो वो भी आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें एंट्री लेने के लिए, या फिर अजय अजित प्रताप सिंह कल आए थे ना सर? यस। हाँ, तो क्या उनका लेटर कल ही लेना था, मैं चूक गया लेटर लेने में? तो वो पूछ सकते हैं आपकी क्या करना पड़ेगा। ओके। जी। तो मैंने कल फेसबुक पे देखा कि सौसर में बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ, बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन हुआ। बहुत सारी ट्रॉफियां मैंने देखी, आनंद जी के हाथ में भी बड़ी ट्रॉफी मैंने देखी। हम्म। मुकेश जी। यस सर। हाँ जी। जय आरसीएम सर। जार से हम बोलिए। सर मैं कल एक जगह प्लान देने गया था तो उन्हें आंखों में चश्मा लगा सर, काफी 2 साल से 2-3 साल से। मैंने उन्हें व्यू के लिए सलाह दी है सर। ओके, हाँ तो सर, और व्यू के साथ में और मुझे क्या देना चाहिए क्या सर? जिससे तो उनको व्यू आंखों व्यू का चश्मा निकल जाए? तो व्यू के साथ में पहले तो आप उनका चश्मे का नंबर जो है ना, उसका फोटो निकाल के रखिए आपके पास, क्योंकि उनको ही हम 100% यस रिजल्ट सर। देंगे। और देखिए उसका, उसके लिए सीड्स है पूरा, उनका डाइट क्या होना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज व्यू के साथ में उनका डाइट क्या होना चाहिए, उन्हें आंखों की क्या एक्सरसाइज करनी है, आंखों की भी स्पेशल एक्सरसाइज होती है। उसके लिए उनको, और नींद में जाने सोने से पहले क्या करना है, वो सारा का सारा सीड्स हम आपको देंगे, उसके बारे में उनको बताइए।